हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 15 फरवरी और हम 15 फरवरी से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ? ये वह नई दिल्ली के अंदर। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इंडिया एनर्जिक वीक तेजी से ऊर्जा पेशेवरों के लिए एक वैश्विक मंच बन गया है, जहां $1 मिलियन के व्यावसायिक सौदे होते हैं और इसमें 120 प्लस देशों की भागीदारी होती है, जिससे ऊर्जा नवाचार और सतत समाधानों को बढ़ावा मिलता है। हाइड्रोकार्बन तेल, गैस और पेट्रोलियम की प्रगति होती है। वैकल्पिक और नई ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और उभरते ऊर्जा समाधान है। निर्माण और औद्योगिकरण, ऊर्जा के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास, उत्पादन विकास, पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, तकनीकी और सेवाएं, ऊर्जा दक्षता के लिए डिजिटल समाधान, एआई और क्लाइमेट टेक यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जलवायु अनुकूलन नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में कौन सा भारत यूके ऊर्जा संवाद आयोजित किया गया? हाल ही में नई दिल्ली में कौन सा भारत यूके ऊर्जा संवाद आयोजित किया गया? तो कौन सा किया गया? ये किया गया चौथा। कौन सा किया गया? चौथा। चौथी भारत यूके ऊर्जा वार्ता भारत के केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल और यूनाइटेड किंगडम के ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो सचिव श्री एड मिलीबैंड की अध्यक्षता में नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई है। इस वार्ता से दोनों देशों के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल है तथा एक टिकाऊ, लचीले और समावेशी ऊर्जा भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई। और इसमें मंत्रियों ने यह सुनिश्चित किया है कि जो ऊर्जा परिवर्तन और आर्थिक विकास एक साथ बढ़े, जबकि सभी देशों के लिए सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच बनी रहे। मंत्रियों ने ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्व रेखांकित किया और ऊर्जा वितरण के क्षेत्र में सुधार, औद्योगिक ऊर्जा दक्षता, कार्बोनाइजेशन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। और इसमें साथ ही एमएसएमई पर अधिक ध्यान देने के साथ साथ ऊर्जा भंडारण, हरित डेटा केंद्र और अपतटीय पवन जैसे उभरते क्षेत्रों के नए अवसरों की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी योजना किन राज्यों में शुरू हुई है? नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी योजना किन राज्यों में शुरू हुई है? तो ये असम, मेघालय, मिजोरम, इन तीनों राज्यों के अंदर शुरू की गई है। इन उपयुक्त सभी। स्वावलंबन योजना अंतरिम बजट पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित नई पेंशन प्रणाली है। इसमें असंगठित क्षेत्र के सभी नागरिकों के लिए लागू होगा। उपयोगकर्ता योजना, पात्रता की शर्तें, लाभ, वित्त पोषण आदि के बारे में विस्तृत जानकारी पा सकते हैं। वित्तीय सेवा नियम द्वारा शुरू की गई सह अंशदायी पेंशन योजना है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को स्वेच्छा से अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचाने के लिए प्रोत्साहित करता है और इस तरह के ग्राहकों के लिए नई पेंशन प्रणाली के संचालन की लागत कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रेल, सड़क और पेयजल परियोजना का शुभारंभ किसने किया? मध्य प्रदेश में रेल, सड़क और पेयजल परियोजना का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीकेसी और ईआरसीपी योजना का उद्घाटन करने के साथ साथ करीब 6500 करोड़ रुपए की लागत की 4 रेल परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं और इन 3 परियोजनाओं को शिलान्यास और जबकि एक परियोजना का लोकार्पण भी
करेंगे। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि 20 साल पुरानी जो समस्या थी, दोनों के अंदर जो झगड़ा था, ये दोनों देशों में ये जल की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से पूरी हो गई। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों में को फायदा होगा और यहाँ की 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। और इस दौरान पीएम ने केंद्र और राज्य की 46,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है 38वां। कौन सा स्थान है? 38वां। भारत अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट में 22वें स्थान पर है और समग्र लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक यानी LPI 2023 में 38वें स्थान पर है। भारतीय बंदरगाहों का टर्न अराउंड टाइम 0.9 दिन है, जो USA, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे देशों से बेहतर है। समुद्री अमृत काल विजन 2047 नीली अर्थव्यवस्था के साथ सहरंकित और इसका उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र को बदलना है। प्रमुख पहलों में बंदरगाह क्षमता का विस्तार करना और परिचालन दक्षता में वृद्धि, हरित योजनाओं के माध्यम से स्थिरता और तटीय पर्यटन को बढ़ावा देना है। विजन जहाज निर्माण, कार्य प्रशिक्षण और भारत की वैश्विक समुद्री उपस्थिति को बढ़ाने पर भी केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को फरवरी 2025 में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो किसका चुना गया है? ये चुना गया है ग्रीस का। कहाँ का चुना गया है? ग्रीस का। ग्रीस की संसद ने कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को राष्ट्रपति के रूप में चुना है, जो काफी हद तक औपचारिक भूमिका है और संसद राजनीतिक जिम्मेदारी की जांच करने में विफल रही और दुर्घटना की न्यायिक जांच अभी जारी है। और 66 वर्षीय टेसोलस 2000 से सांसद है और उन्होंने संस्कृति और उप रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 300 सीटों वाली संसद में 160 सीटें वोट जीते थे और मार्च में कतेरिना सकेलारोपोलू की जगह लेंगे। उनके नामांकन को बढ़ते विपक्षी दबाव के बीच प्रधानमंत्री मित्सोताकिस की शक्ति को मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है और उन्हें 13 मार्च को शपथ दिलाई जाएगी। कब दिलाई जाएगी? 13 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नोंदी बंधन योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने नोंदी बंधन योजना शुरू की है? तो किसने की है? ये की है पश्चिम बंगाल ने। किसने की है? पश्चिमी बंगाल ने। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2025-26 के बजट में बंगाल के नदी क्षेत्रों को विकसित करने और गंगा के किनारे कटाव को रोकने के लिए नोंदी बंधन योजना की घोषणा की थी। नोंदी बंधन का उद्देश्य नदियों और आर्द्रभूमि को जोड़ना है, जिससे आजीविका के अवसर पैदा होंगे और ये योजना मछली उत्पादन, सिंचाई, कृषि एवं और मत्स्य पालन से संबंधित लघु उद्योगों को समर्थन देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अंतरिक्ष दूरबीन का नाम क्या है जिसने हाल ही में आकाशगंगा NGC 6505 के चारों ओर एक दुर्लभ आइंस्टीन वलय की खोज की थी? तो उसका नाम है यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन। यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन ने आकाशगंगा NGC 6505 के चारों ओर एक दुर्लभ आइंस्टीन की खोज की है। और NGC 6505 एक अंडाकार आकाशगंगा है जो ड्रेको तारामंडल में 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है स्थित है। इस खोज को असाधारण माना जाता है, खासकर यूक्लिड के शुरुआती डेटा के लिए। आइंस्टीन रिंग एक गोलाकार प्रकाश रिंग है जो किसी आकाशगंगा, डार्क मैटर
यह आकाश समूह द्वारा गुरुत्वाकर्षण लेसिंग के कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन भारत टेक्स 2025 फरवरी 2025 में कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया? ये किया गया ग्रेटर नोएडा और नई दिल्ली के अंदर। ग्रेटर नोएडा और नई दिल्ली के अंदर। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन भारत टेक्स 2025 में पहले प्रदर्शित करा है, जो भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन है। यह आयोजन 12 से 15 फरवरी 2025 को इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा के अंदर हुआ था और 14 से 17 फरवरी 2025 को भारत मंडप नई दिल्ली के अंदर हुआ था। 14 से 17 फरवरी 2025 को भारत मंडप नई दिल्ली में होगा। DIC 3 प्रमुख परियोजनाओं और भारत के कारीगर अभियान के माध्यम से कारीगरों का समर्थन कर रहा है और यह अभियान कारीगरों को व्यापक प्रदर्शकों तक पहुंचने, उनके शिल्प का जश्न मनाने और उनके नव हस्त निर्मित उत्पादों की कहानियों को साझा करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो यह था आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। इसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह पूरी तरह से भारत में डिजाइन और बनाया गया था और इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बनाया था। आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में इसका नाम भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। इसे सोवियत संघ के कॉस्मोस 3M रॉकेट से कपुस्टिन यार से लॉन्च किया गया था। यह पॉलीहेड्रॉन आकार का था और इस लॉन्च के साथ भारत दुनिया का 11वां देश बन गया था जिसने किसी उपग्रह को कक्षा में भेजा था। इस उपग्रह ने यह नींव तैयार की जिस पर आगे चलकर भारत ने अपने प्रभावशाली अंतरिक्ष कार्यक्रम को खड़ा कर दिया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।